जाए वैसे रिकेट क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये बोन रिलेटेड जो है डिसीज है, जिसमें जो है बोन सॉफ्ट हो जाता है, वीक हो जाता है और साथ में जो है बेंट हो जाता है। बेंट यानी मुड़ जाता है, बो शेप का हो जाता है। स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हेल्थ एंड हाइजीन, इसको कवर करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये टॉपिक 6, 7, 8 तीनों के लिए कॉमन है और आपका जो अपकमिंग CM3 का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ नया सीख के जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने अपनी नोटबुक निकाल ली होगी और मेरे क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करने से पहले आप अपना आंसर गेस करके जो है नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो अपना स्कोर जो है कमेंट में बताना ना भूले। आइए अब जंप करते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड, यानी कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जैसे ही ब्लड वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आपके लिए सबसे पहला जो नाम आता है वो हार्ट आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, प्यूरिफाई करने का काम किडनी करता है। और ये आंसर हो गया आपका बी। और किडनी करता क्या है, तो बेसिकली जो हमारा ब्लड है उस ब्लड से जो है यूरिया को फिल्टर कर लेता है। और यूरिया जो है वो टॉक्सिक होता है, इसीलिए कहा गया कि प्यूरिफाई करता है ब्लड को। वहीं पे आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विच विटामिन इज आल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है विटामिन सी। और विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए। किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी, आगे विटामिन सी। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइफस्टाइल डिसीज। अब यहाँ पे लाइफस्टाइल डिसीज किसे कहा जाता है, तो मेनली जो हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, यानी हमारे वेकिंग पे, स्लीपिंग पे, ईटिंग हैबिट पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा लाइफस्टाइल डिसीज नहीं है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना। तो आंसर हो गया डी। वहीं पे अगर फोर्थ क्वेश्चन को देखें, विच डिसीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, यानी कौन सा डिसीज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से जो है स्प्रेड होता है। तो आपको नाम याद रखना है मलेरिया। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, बी मलेरिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज रिकेट इन चिल्ड्रन, यानी किस न्यूट्रिएंट की कमी से रिकेट नाम की बीमारी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए वैसे रिकेट क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये बोन रिलेटेड जो है डिसीज है, जिसमें जो है बोन सॉफ्ट हो जाता है, वीक हो जाता है और साथ में जो है बेंट हो जाता है। बेंट यानी मुड़ जाता है, बो शेप का हो जाता है। ठीक है, और ये होता किस अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से है, तो आप सिंपली बोलेंगे विटामिन डी की कमी से, जो बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन होता है। तो आंसर होगा विटामिन डी, बी ऑप्शन। वही सिक्स्थ क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अगर कोई पूछेगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन होता है, तो आप सिंपली बोलना जो स्प्रेड नहीं होता है उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो अगर इनके ऑप्शंस को देखें तो पोलियो कम्युनिकेट होता है, यानी कि स्प्रेड होता है। वहीं पे टीबी भी स्प्रेड होता है, कोलेरा भी स्प्रेड होता है। कैंसर वो आपके डिसीज है जो सिंपली कम्युनिकेबल नहीं होता, यानी नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। वहीं पे सेवंथ क्वेश्चन को देखें, रेबिस इज कॉज्ड बाय, यानी रेबिस किससे होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। आपको याद रखना है बी वायरस। और अगर पूछा जाएगा कि किस वायरस से होता है, तो आपको वायरस का नाम भी याद रख लेना है, लाइजा वायरस होता है जिससे रेबिस होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने इसके ऊपर डिटेल शॉर्ट भी बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। कंप्लीट रेबिस के ऊपर हमने सारी डिटेल दी हुई है। वहीं पे एट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ से कौन सा डिसीज होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उससे मलेरिया डिसीज होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी, मलेरिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे 9th क्वेश्चन को देखें तो विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? तो पहले बात करते हैं इंसुलिन क्या होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है, और अगर आप हार्मोन नहीं समझते तो आप इसे जो है कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल है, ठीक है। और ये केमिकल जो होते हैं वो ग्लैंड नाम के स्ट्रक्चर से सिक्रीट होते हैं। तो ऐसा आपके हार्मोन है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रख लेना है। और ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन होता है वो पेनक्रियाज है, जो आपके स्टमक के लोअर पोर्शन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पेनक्रियाज। वहीं पे अगर 10th क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? और जब भी आपको जो है आई से रिलेटेड कोई डिसीज दिखता है तो आप समझ जाना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन हमेशा विटामिन ए होता है। तो इसका आंसर हो गया 10th का विटामिन ए, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में था। वहीं पे 11th क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान मेनली फोकसेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ, यानी स्वच्छ भारत अभियान जो है वो किस चीज को एलिमिनेट करने में फोकस करता है? तो आपको याद रखना, नाम में ही स्वच्छता है, तो किस चीज की स्वच्छता? तो सिंपली बोलेंगे ओपन डिफेकेशन, यानी खुले में जो शौच करते हैं उसका, और पुअर सैनिटेशन यानी गंदगी वगैरह जो होती है उस पर फोकस करता है और उसको ठीक करने के लिए काम करता है। तो आंसर हो गया हमारा सी, ओपन डिफिकेशन और पुअर सैनिटेशन, ठीक है। वहीं पे 12th क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल एंटीटोड इन पॉइजनिंग केसेस? यानी पॉइजन के केसेस में किसको यूनिवर्सल एंटीटोड माना गया है, जिसको हर जगह पे यूज में लाया जा रहा है? तो आपको आंसर याद रखना है एक्टिवेटेड चारकोल। अब आप कहेंगे इसी को क्यों यूनिवर्सल एंटीटोड कहा गया पॉइजनिंग के लिए? तो आपको याद रखना है कि हमारे स्टमक में जो मोस्ट ऑफ द पॉइजन होते हैं, क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द पॉइजन होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपके क्या, जो एक्टिवेटेड चारकोल। इसीलिए इसको यूनिवर्सल क्या कहते हैं, एंटीटोड कहते हैं पॉइजनिंग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 13 क्वेश्चन की तरफ जो अपना ध्यान दे, विच डिश इज नॉन एज साइलेंट किलर बिकॉज ऑफ इट्स एसिम्प्टोमेटिक नेचर? यानी हम किस डिशेस को साइलेंट किलर कहेंगे क्योंकि वो सिम्टम शो नहीं करता है, इसलिए। तो एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो कोई भी सिम्टम शो ना करे, सिम्टम मतलब लक्षण, जो लक्षण शो ना करे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिसीज होगा? तो सिंपली हमें याद रखना है हाइपरटेंशन, जिसको कि आप हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होता है? साइलेंट किलर है, यानी जब तक ये कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं तब तक आपको पता नहीं लगता, और आपको जो है एकदम पता लगता है वैसे आपकी डेथ हो सकती है। और ये हाइपरटेंशन जो है ये कब माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, यानी मिलीमीटर मरकरी। और जब आपके ये जो रेंज है वो बढ़कर मान लेते हैं 160-100 mmHg हो जाए, तो इसको हम कंडीशन मानते हैं हाई ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का। तो इस केस में जो है ऐसा देखा गया है कि बिना किसी सिम्टम के एकदम सडन डेथ हो जाती है हार्ट अटैक वगैरह से, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया बी, हाइपरटेंशन। वहीं पे 14th क्वेश्चन की बात करें तो विच वैक्सीनेशन इज गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ इन इंडिया? यानी कि बर्थ के समय पे कौन सा वैक्सीनेशन जो है दिया जाता है इंडिया में? तो आपको एक नाम याद रखना है, क्या? ABCG, जो बेसिकली टीबी या कहीं ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पे ही लगता है। वहीं पे 15th क्वेश्चन देखें तो विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 7 एवरी ईयर? यानी कौन सा इंटरनेशनल डे देखा जाता है हर साल 7 अप्रैल को? तो आप क्या अभी टॉपिक कर रहे हैं? हेल्थ एंड हाइजीन। इससे याद रख लीजिए, अगर ये डे आता है तो क्या आएगा आपके? सिंपली वर्ल्ड हेल्थ डे, सी ऑप्शन हो गया हमारा। वहीं पे 16th क्वेश्चन की बात करें, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 फोकसेस ऑन, किस चीज पे फोकस करता है?
तो इसमें भी आप हेल्थ वर्ड याद रखिए। तो कौन से ऑप्शन में है? बी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी गुड हेल्थ और वेलबींग के ऊपर SDG 3 जो है फोकस करता है। चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब अगर 17th क्वेश्चन को देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन NHM इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी NHM जो इंडिया में कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। तो ये बेसिकली आप समझने से ज़्यादा इसको याद रख लेना, ये वो आपके ईयर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आपको कौन सा ईयर याद रखना है? 2005, यानी इसका आंसर है बी 2005, यानी NHM जो है वो लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, वहीं पे 10th क्वेश्चन को देखें, द ट्रिपल बर्डन ऑफ डिसीज। ट्रिपल बर्डन ऑफ डिसीज यानी डिसीज के समय पे कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मेल न्यूट्रिशन यानी सही से ना खाना, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो हमारा आंसर हो गया ए, यानी कि ट्रिपल बर्डन ऑफ डिसीज जो है वो पब्लिक हेल्थ का किस चीज के लिए रेफर करता है? तो मेल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वहीं पे 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इन इंडिया कवर्स हाउ मैनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी UIP जो है कितने वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज को कवर करता है। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है C12, यानी 12 जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज को UIP कवर करता है। तो वहीं आप 20th क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एज पर WHO वाज, यानी WHO के मुताबिक पहली कंट्री कौन सी है जिसने एलिमिनेट किया था ट्रैकोमा को, वो भी आपके PHP के आपके जो है को देखते हुए। तो यहाँ पे याद रखना मोरक्को ने जो है सबसे पहले ट्रैकोमा से खुद को एलिमिनेट किया था, यानी वहाँ पे सबसे पहले ट्रैकोमा जो है आपके क्या हुआ था? खत्म हुआ था। और ये भी याद रखना कौन से ईयर में, तो आपको सिंपली याद रखना है 2016 में एज पर WHO, यानी WHO को अगर हम देखें तो उनके मुताबिक 2016 में मोरक्को ने एलिमिनेट कर दिया था पूरी तरीके से किसे? ट्रैकोमा को। तो अब आगे हम किस पे? 21st क्वेश्चन पे। इन इंडिया द नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव NIPI एम्स टू एड्रेस, यानी जो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है ये किसको एड्रेस करता है? तो आपको याद रखना जहाँ पे भी आयरन वर्ड है वहाँ पे ब्लड से लिंक करना और हेमोग्लोबिन से लिंक करना। ठीक है, हेमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे याद रखना है क्या कि ये बेसिकली ब्लड से रिलेटेड डिसीज या कहें हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिसीज एनीमिया को एड्रेस करता है। किसको करता है? एनीमिया को करता है। तो हमारा आंसर हो गया ए, एनीमिया। वहीं 22nd क्वेश्चन को देखें, जननी सुरक्षा योजना JSY अंडर NHM फोकसेस ऑन, यानी जननी सुरक्षा योजना जो है वो किसको फोकस करती है? तो आप बताइए जननी सुरक्षा योजना, जननी यानी स्त्रियों के लिए होगा, और यहाँ पे आपके ध्यान दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ये किस में फोकस करता है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होता है। तो बेसिकली जो रूरल एरियाज होते हैं यानी ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ देखने को मिलता है कि अक्सर जो वोमेन्स होती हैं वो घरों में ही आपके क्या डिलीवरी करती हैं, जिसकी वजह से मदर के हेल्थ को और बेबी के हेल्थ को दोनों को अफेक्ट हो सकता है। और कई केसों में जो है देखा गया है कि मदर और बेबी दोनों की डेथ भी हो जाती है। इस वजह से जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि जहाँ पे जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, ऐसे किसी आपके इंस्टीट्यूशन में जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह में डिलीवरी की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। वहीं पे 23rd क्वेश्चन की बात करें, वन हेल्थ अप्रोच इन पब्लिक हेल्थ डील्स विथ, यानी कि वन हेल्थ अप्रोच इन पब्लिक हेल्थ डील्स किससे करता है? तो आपको ऑप्शन ए याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंट, यानी ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट यानी एक साथ लाने पे डील करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ए। वहीं पे 24th क्वेश्चन की बात करें, गोल्डन आवर इन फर्स्ट एड रेफर्स टू, यानी फर्स्ट एड का गोल्डन आवर किसे कहा जाता है?
यहाँ पे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट एड यानी चोट लगता है तो सबसे पहला एक्शन लिया जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा समय किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट 1 आवर को, यानी जैसे ही कोई इंजरी हुई वैसे अगर फर्स्ट आवर के अंदर जो है ट्रीटमेंट या एक्शन लिया गया तो सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट 1 आवर आफ्टर ए ट्रॉमेटिक इंजरी। तो हमारा आंसर हो गया सी। चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। Which disease is targeted under the end TV strategy WHO by 2035? यानी 2035 तक कौन सा डिजीज माना जा रहा है कि वो एंड हो जाएगा, यानी उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नाम में ही टीवी है यानी ट्यूबरकुलोसिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी ट्यूबरकुलोसिस। यानी 2035 में ऐसा माना जा रहा है कि टीवी एलिमिनेट हो जाएगा, बस ऐसे ही समझना है आपको। वहीं पे 26th क्वेश्चन को देखें। इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इज, यानी कि इंडिया में जो सबसे बड़ा कारण है मदर के डेथ का डिलीवरी के टाइम पे या नॉर्मल के डेथ का, वो क्या है। तो आपको याद रखना है हेमरेज, बी हेमरेज, जिसका मतलब होता है ब्लीडिंग या ब्लड लॉस। और आपको पता है इंडिया के हेल्थ सिस्टम में पहले ऐसा देखा जाता था कि डिलीवरी के टाइम पे जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं होती थी तो मदर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, या फिर नॉर्मली भी आपके सही से केयर ना करने की वजह से पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन के समय पे भी एक्सेस ब्लड लॉस होने की वजह से कई बार ऐसे होता था। तो हमारा आंसर है हेमरेज, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड या ब्लीडिंग। ठीक है। वही 27th क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पोर्टेबल वाटर क्वालिटी, यानी कि पीने वाले पानी के क्वालिटी को देखने वाला इंडिकेटर क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना, ई कोलाई, यानी अगर ई कोलाई प्रेजेंट है हमारे वाटर में तो वो पोर्टेबल वाटर की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे हम पी नहीं सकते हैं। वहीं पे अगर ई कोलाई की बात करें कि ये क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम शॉर्ट में कोलाई कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट है मीन्स आपका वाटर क्लीन नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते हैं। तो आंसर हो गया बी। तो वहीं 28th क्वेश्चन को देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2014 प्राइमरीली टारगेटेड एलिमिनेशन ऑफ, यानी स्वच्छ भारत अभियान 2014 प्राइमरीली किस चीज को टारगेट कर रहा था एलिमिनेशन के लिए। तो आपको याद रखना है बी ओपन डिफेकेशन, यानी कि आप खुले में शौच, इस चीज को एलिमिनेट करने को टारगेट कर रहा था। तो इसका आंसर हो गया बी ओपन डिफेकेशन। ठीक है। वहीं पे अब आगे बढ़े वीडियो में। तो अब जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इसे रिपीटेड होते हुए देखा गया है, तो इनको भी जरूर करके जाना। आइए अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 29th द सेफ लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO इज, यानी WHO ने कितनी सेफ लिमिट बताई है फ्लोराइड की, यानी फ्लोरीन की ड्रिंकिंग वाटर में। आपको याद रखना है 1.5 ppm। अब आप सोच रहे होंगे ppm क्या होता है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो यानी कि आप सिंपली कह सकते हो 1.5 ppm तक अगर है फ्लोराइड तो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए। तो इसका आंसर हो गया सी 1.5 पार्ट्स पर मिलियन। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 13th क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम इन इंडिया टारगेट रिडक्शन ऑफ केसेस टू, यानी जो कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम था इंडिया में वो कितना रिड्यूस करने की बात कर रहा था केसेस को। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ऑप्शन ए, यानी लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल, यानी ब्लॉक लेवल में 10,000 पे लेस देन 1 इसको टारगेट कर रहा था। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसा देखा गया कि प्रीवियस कई इयर्स के SOSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और हो सकता है कि आपके CM3 के एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो ये तो हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CM3 के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब आप लोगों की बारी, आप कमेंट में जरूर बताइए आपका कितना स्कोर रहा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।